भिवंडीतील काल्हेर ते टाडाळी पाईपलाईन कॉन्क्रीट रस्त्याचे उद्घाटन खासदार सुरेश म्हात्रे उर्फ बाळ्या मामा यांच्या हस्ते पार पडले। अंजूर फाटा काल्हेर ते ठाणे मार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हा पर्यायी रस्ता महत्त्वाचा मानला जात होता। मात्र मागील 25 वर्षापासून या रस्त्याची दुरावस्था झाल्याने वाहन चालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता। आता या कॉन्क्रीट रस्त्यामुळे भिवंडीकरांची वाहतूक कोंडीतून मोठी सुटका होणार आहे। या रस्त्यासाठी आपण अनेक वर्ष पाठपुरावा केला असल्याचा दावा खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी केला। माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी केवळ श्रेय घेण्याचे काम केल्याचा आरोप करत आम्ही दुसऱ्याच दिवशी गोमूत्र शिंपडून पुन्हा भूमिपूजन केले होते असे त्यांनी सांगितले। दरम्यान राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे युवा कार्यकर्ते सुमित म्हात्रे यांनीही विविध शासकीय विभागांकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे हा 25 वर्षापासूनचा प्रश्न मार्गी लागल्याची प्रतिक्रिया दिली। आज टेमघर से लेके काल्हेर तक जो बीएमसी के माध्यम से खास करके सुमित म्हात्रे उसके सभी सहयोगी हमारे काल्हेर, पूर्णा, वर, मुंडवली, दापोड़ा, सभी ताड़ाली, वलपाड़ा, सभी ग्रामस्थ इनके सबकी मेहनत से और लगातार उनका फॉलोअप लेने के बाद बीएमसी ने ये रास्ता मंजूर किया और आज इस रास्ते का ओपनिंग भी हो गया। खास करके सबसे अच्छे क्वालिटी वाला रास्ता जो कि यहाँ पे पर्सनल करके सुमित ने भी बहुत ध्यान दिया और इसके लिए आज ये रास्ते का क्वालिटी देखने लायक है। और ये रास्ता आज इसका शुभारंभ हो गया। मैं सभी जितने भी गांव हैं, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो भिवंडी शहर के भी लोग आ जा रहे हैं ट्रैफिक की वजह से। इसके लिए सभी भिवंडी ग्रामीण शहर के लिए एक बहुत बड़ा योगदान इस रास्ते के माध्यम से हो गया है। और इसके लिए जिन्होंने भी जिनका भी ग्रामस्थ है सभी का जो योगदान इस रास्ते के लिए मिला, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। खास करके बीएमसी के ऑफिसरों का भी जिन्होंने ये रास्ता मंजूरी किया उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। सर महत्त्वाचा प्रश्न होता हेवी व्हीकल वगैरह अलाउड नहीं देखो ये हेवी व्हीकल अलाउड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लाइट व्हीकल अलाउड है, क्योंकि जब भी ये रास्ते का परमिशन मंजूर किया तभी सुमित की ओर से वो लोग ने लिखित में ले लिया कि यहाँ पे हाइट बैरियर रहेगा ताकि सिर्फ लाइट व्हीकल ही चलेगी। सर सुप्रीम कोर्टामध्ये नवी मुंबई विमानतळाला दीपा पाटलांचं नाव देण्याची याचिका फेटाळलेली आहे। त्यांचं म्हणणं असं आहे की केंद्र सरकारकडे याचे सगळे जे दावे आहेत ते केंद्र सरकारकडे काय सांगतात? सुप्रीम कोर्टाच्या या याचिकेच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं मी स्वागत करतोय। कारण रिअल फॅक्ट आहे की ते सुप्रीम कोर्टाचे अधिकार नाही आहेत। विमानतळाच्या नामांतराचे अधिकार हे पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत। आणि गेल्या महिन्यातच माननीय मंत्री राममोहन नायडू साहेब यांची मी भेट घेतली नायडू साहेबांची, आणि त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्याकडून हा प्रस्ताव कॅबिनेटसाठी गेलेला आहे। आता अंतिम टप्प्यात हा प्रस्ताव आहे आणि येत्या काही दिवसात तो लवकरात लवकर होईल अशा प्रकारची अपेक्षा आहे। मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती, अनेक विषयांवरती चर्चा केली, काय सांगाल? काय विषय मार्गी जेही विषय आता मी व्यासपीठावरून सुद्धा बोललो। भिवंडीतील सगळ्या शहरातील शाळा स्मार्ट करण्याच्या आहेत। भिवंडीचा जो तलाव आहे हा तलावाचं सुशोभीकरण आहे। अनेक मार्गांचा विषय आहे। मुरबाडची रेल्वेचा विषय होता, शहापूरचे काही विषय होते। सगळ्या विषयांवर साधारणतः 20 ते 25 मिनटं मला वेळ दिली होती आणि त्या 25 मिनटात सगळ्या विषयांवर चर्चा झाली। टेमघर पाइपलाइन की क्रेडिट कुछ और ले रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो अभी हम लोग ऑन पेपर बोलने वाले लोग हैं, हम लोग सिर्फ क्रेडिट लेवल नहीं है। और आपको ये मालूम है, मैं अभी भी बोला कि एक बार आपके एप्लीकेशन से काम होता है क्या? मेरे भी एप्लीकेशन से काम नहीं होता है। आप फॉलोअप लो तो ही काम होता है, और लगातार इसका फॉलोअप लिया और आज ये काम हो गया। आपने अभी देखा होगा किस तरह से लोगों का उत्साह है। अनेक वर्षों की समस्या आज हल हुई है, और इस समस्या का हल होने का कारण सब संघर्ष समिति है। जो 4-5 गांव हमने संघर्ष समिति स्थापन की थी, जिनके सभी पुढाकारी महिलाओं से लेके छोटे बच्चों के लेके सभी लोगों ने सहभाग किया था। इसमें आंदोलन भी हुए, और ये आंदोलन थाने में हुए, मुंबई में भी हुए, और इस आंदोलन में कड़ी धूप में महिलाएं भी शामिल हुई थी। और इस आंदोलन का कहीं ना कहीं यश संपादित हुआ है, और उस यश का आज हम लोग उत्साह मना रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि कपिल पाटिल का कहीं ना कहीं आरोप है भूमि वर्ल्ड को लेकर,
आप लोगों के ऊपर कि आप लोग रास्ता भटकाने का काम कर रहे हैं। नहीं, वो मैं जवाब दूंगा। ठीक है, वो आप खासदार साहब वो मेरा क्वेश्चन जी। है, उसका इसी आने वाले वीक में मैं उसका जवाब दे देगा। मतलब किस तरीके से क्या है वो आपको ही बुलाएगा ना भैया। वो बार बार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप रास्ता भटकाने का काम कर रहे हैं। एक बार आरोप लगाया है, उसका छोटा सा उत्तर तो मैंने दे दिया। वो बोल रहे थे कितनी गुरचरण है, ऑफिसर लोगों को मालूम रहता है, सबको, इसको बेचारे को मालूम नहीं था, तो भी निकाला मैंने कि लीगल तो 17 एकड़ का मेरे को रिपोर्ट आया, कितनी जगह गोडाउन में गई रास्ते, इसका विश्लेषण मैं आने वाली वीक में कर लेंगे। MMRDA ने भी आपको लेटर दिया उसके ताल्लुक से, लेकिन कोई नहीं। एक्शन नहीं, कोई चीज़ नहीं। MMRDA की तरफ से आपको लेटर आया? देखो महीने है ना, मैंने सब प्रोसीजर किया है, और जो ओपनिंग भी था वो भी मैं रोक सकता था, पर मैं कानून हाथ में नहीं लेना चाहता, क्योंकि देखो कानून की रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। मैं कानूनी तरीके से चल रहा हूँ, एक इंतज़ार की हद होती है, इंतज़ार करेगा और उसके बाद नहीं कुछ एक्शन होगा तो मैं खुद लेगा। दिक्कत तो देखो बहुत आई, 2 साल तो हमने इस प्रयास में ही रहे, पर जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टर्म पीरियड ख़त्म हो गया था, तभी प्रशासन बैठा था, तो प्रशासन को हमने कन्विंस किया, क्योंकि वो मुंबई का पैसा है, मुंबई म्युनिसिपल के जो अथॉरिटी है उनका हमारा यही था कि हम लोग इतना पैसा हम दूसरे सिटी या दूसरे गांव को क्यों दें। पर जब उनको एहसास करा के दिया ब्रिजेस की हालत, या ब्रिज कभी भी गिर सकते हैं, और आने जाने के लिए भिवंडी के लिए अगर आप देखो 10 मिनट का रास्ता हो जाएगा। भिवंडी में लोग स्कूल में भिवंडी में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाता है, भिवंडी जाना है या कालेर ये परिसर में जाना है, तो उसके लिए एक ही रोड है हमारे लोगों के लिए। तो ये जब उनको बातें पता चली, और जो 2-3 मेडिकल इमरजेंसीज जब हुई थी, और जो हालात जब बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, उसके प्रूफ के साथ हमने जब बताया उनको, तो वो कन्विंस होकर उन्होंने इमोशनल बेसिस के ऊपर, इमोशनल ग्राउंड के ऊपर हमको ये सैंक्शन करके दिया। यहाँ पे क्या बैरिकेड लगेगा? बैरिकेड कुछ जगह पे बैरिकेड लगे भी और लगने भी वाले हैं, और स्पीड ब्रेकर का भी काम जो रुका है वो भी होने वाला है।